Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of Industrial Pharmacy first, which is in your 5th semester of B Pharmacy. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे आपके बी फार्म 5th सेमेस्टर के अंदर लगने वाला सिलेबस इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट थ्योरी के बारे में, यानी कि अपन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के केवल थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है और उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा यूनिट 1 विच इज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की बात करूं तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्या है. बेसिक जो प्री फॉर्मुलेशंस हैं, यानी कि जब आप उस मेडिसिन को बना रहे हो तो आपको जो पाउडर है उसकी फिजिकल फॉर्म्स क्या लेनी है, आप कौन कौन सी है जो एक्सिपिएंट्स ले रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो बेसिकली प्री फॉर्मुलेशन एक स्टडी है जो कि एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के बनने से पहले की जाती है. अब उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जाता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, शेप क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबल प्रोफाइल क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी जो इनकम्पेटिबिलिटीज है, यानी कि क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है ड्रग का, तो अपने को उसको पैकेजिंग फिर किस तरीके से देनी होगी, हाइड्रोलाइसिस तो नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर अपन उसका जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो नहीं बना पाएंगे, रिडक्शन तो नहीं होता, रेसिमाइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एंड बीएससी क्लास ऑफ ड्रग्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या है. बीएससी क्लासिफिकेशन बेसिकली ड्रग को 4 तरीके से बांटती है, जिसके अंदर ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी किस तरीके से है, उसकी कौन सी कैटेगरी की है और कौन सी कैटेगरी के हिसाब से अपन इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन से डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड ओरल्स पेरेंटल डोजेस फॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म. साथ ही साथ जो प्री फॉर्मुलेशन है जिसमें अपन पार्टिकल साइज के बारे में पता लगाता है या एक तरीके से फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म के बारे में देख रहे हैं, इसमें उनके उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी चीजें अपन इसके अंदर है जो कि देखेंगे. यूनिट नंबर 2 टैबलेट. अब ऑब्वियस है टैबलेट का इंट्रोडक्शन, टैबलेट्स क्या होती है, इसके आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, क्लासिफिकेशन कौन सा है टैबलेट्स का, यानी कि टैबलेट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से एक्सीपेंट अपन यूज करते हैं, फॉर्मुलेशन डिजाइन करना हो टैबलेट का तो अपन कैसे करेंगे, जैसे कि ऑब्वियस है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड होगा, ग्लाइडेंट्स ऐड होंगे, डाइल्यूएंट ऐड होंगे, लुब्रिकेंट ऐड होंगे एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स ऐड होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला. यानी कि अगर आपको एक टैबलेट बनानी है तो एपीआई के साथ आप कौन कौन से एक्सीपेंट यूज करेंगे और एक्सीपेंट में भी किस किस की क्या कैटेगरी है, क्या यूज है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे. देन ग्रेनुलेशन मेथड की अगर आप टैबलेट बना रहे हैं तो ऑब्वियस से आप उसके ग्रेन्यूल्स बनाओगे ताकि उसका फ्लो इंप्रूव हो सके, तो वो वेट ग्रेनुलेशन बनाओगे या फिर ड्राई से बनाओगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, कंप्रेशन, उसकी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, उसमें डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं टैबलेट्स बनाने के लिए. देन टैबलेट कोटिंग. बहुत बार टैबलेट्स को अपन को कोट भी करना होता है, तो कोटिंग कर रहे हैं तो किस तरीके की कोटिंग्स होती है, कोटिंग मटेरियल कौन कौन से अपन यूज करते हैं, फॉर्मुलेशन अगर अपने को करनी हो कोटिंग कंपोजिशन की तो किस तरीके से करेंगे, मेथड्स क्या है कोटिंग करने के लिए, इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं और डिफेक्ट क्या है कोटिंग्स के. तो बेसिकली 2 या 3 तरीके की कोटिंग्स होती है, जिसमें एक तो सिरप कोटिंग, देन एंट्री कोटिंग एंड पॉलीमर कोटिंग, ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. फिर है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट. यानी कि जब आप टैबलेट बना लिए हो तो टैबलेट बनाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल करने होंगे, ये देखने के लिए कि जो आपने शुरू के अंदर डिसाइड किए थे पैरामीटर वो सारे के सारे सही हैं, ड्रग कंटेंट एकदम सही है, ड्रग का वेट एकदम सही है, डिसोल्यूशन एकदम प्रॉपर हो रही है एंड डिसइंटीग्रेट भी प्रॉपरली हो रही है. फिर लिक्विड ओरल्स की बात करें तो फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, फिलिंग एंड पैकेजिंग, इवोल्यूशन ऑफ लिक्विड ओरल्स ऑफिशियल इन फार्माकोपिया. यानी कि बेसिकली लिक्विड है, जैसे सिरप है, एलिक्सर है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, इसकी फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन कौन कौन सी होगी, फिलिंग एंड पैकेजिंग में अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, इनका इवोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ें अपन ध्यान रखेंगे. यूनिट नंबर 3 इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कैप्सूल. बेसिकली कैप्सूल इसलिए यूज किया जाता है जब कोई ड्रग है जो कंप्रेसिबल नहीं हो, बहुत ही फ्लफी नेचर हो, तो उसको अपन कॉम्पैक्ट करके टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि ड्रग है बहुत ही ज्यादा बीटर इन टेस्ट है या फिर अपने को पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे इसको रिलीज करवानी है. तो जो कैप्सूल्स की हैं उसकी शेल भी 2 तरीके से बनती है, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन, एक होता है हार्ड जिलेटिन. अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस तरीके से होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल का, साइज ऑफ कैप्सूल क्या है, फिलिंग किस तरीके से होती है, फिनिशिंग क्या है, स्पेशल टेक्निक्स ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर, इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या है कैप्सूल्स के, ये सारे अपन देखेंगे फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल.
And for soft gelatin capsule, nature of shell, capsule content, size of capsule, important of base adsorption, minimum per gram factor, production in process and final product quality control test, packaging, स्टोरेज, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि बेसिकली स्टेबिलिटी टेस्टिंग्स क्या है कैप्सूल्स की और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। फिर है पैलेट्स, और वैसे जो पैलेट्स का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्मुलेशन किस तरीके से की जाती है, पैलेटाइजेशन प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपने लैब में देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स, तो ये किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ें देखेंगे। इसके इक्विपमेंट्स कौन से हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 4 पेरेंटल्स। तो बेसिकली जो आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट है वो आपको ये बताता है कि कौन सी डोजेस फॉर्म है, किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से तरीके के एक्सिपेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ क्या है, यानी कि कौन से पार्टिकल्स या कौन से अपन प्रॉपर्टी को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि किस डोजेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और ईच एंड एवरी डोजेस फॉर्म को इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि आपको ये डोजेस फॉर्म ये होती है, इसके आप फॉर्मुलेशन इस तरीके से करते हो, इवोल्यूशन ये करोगे, एक्सिपेंट इस कैटेगरी के इसमें आप ला सकते हो। तो एक तरीके से आपको एक रफ आइडिया मिलता है कि हाउ टू मेक अ फॉर्मुलेशन विद डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स। देन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर ये है कि डेफिनेशन क्या है पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, इसके टाइप, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर, देन एसेंशियल्स, रिक्वायरमेंट, व्हीकल, एडिटिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी। ऑब्वियसली पेरेंटल्स है तो अगर वो डायरेक्टली पेरेंटल रूट में जा रहा है तो अपना सिस्टम भी आइसोटोनिक होना चाहिए। ये मैंने आपको फिजिकल फार्मेसी के वीडियोज़ में दे रखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या है, कंट्रोल क्या है, स्पेसिफिक असेप्टिक प्रोसेसिंग क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शंस किस तरीके से करेंगे, स्टाइल पाउडर्स किस तरीके से बनाएंगे, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लायोफिलाइज प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनते हैं, कंटेनर्स एंड क्लोजर का सिलेक्शन अपन किस तरीके से करते हैं, फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स, वायल्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, एंड एट लास्ट सम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स ओनली। है यूनिट नंबर 5 ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी कि विच इज इंस्टिल्ड इनटू द आईज, आईज के अंदर जो प्रिपरेशन यूज की जाती है ये क्या होती है, इनका इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन, कंसिडरेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, आई लोशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि किस तरीके से आप बनाओगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो डोजेस फॉर्म है फॉर ऑप्थेल्मिक, लाइक आई ड्रॉप्स हैं, आई ऑइंटमेंट है, आई लोशंस हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, इनकी लेबलिंग किस तरीके होगी, कंटेनर्स कौन से यूज करते हैं, और लास्ट में इनकी इवोल्यूशंस, यानी कि जब आपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना दी है तो कौन कौन सी इवोल्यूशंस आप करेंगे इसको चेक करने के लिए। फिर है यूनिट नंबर 5 के अंदर ही कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में बात करें तो जो भी कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स बेसिकली वो डेफिनेशन है जो कि आपकी ब्यूटी को इम्पार्ट करती है यूजिंग सम कॉस्मेटिक आइटम्स, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, शैम्पू हो गए, कोल्ड क्रीम हो गया, लिपस्टिक, शैम्पू, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, टूथपेस्ट, हेयर डाइज एंड सनस्क्रीन, ये सारी की सारी चीज़ें होती क्या है, इनकी फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन एंड सम इवोल्यूशंस, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कॉस्मेटिक में देखेंगे। देन फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, उसके अंदर डेफिनेशन एरोसोल क्या होता है, एरोसोल्स यानी कि जो स्प्रे पंप्स आते हैं ना, जैसे डिओड्रेंट्स और होते हैं उसी तरीके से, जैसे एनास्थेटिक्स पंप आते हैं वो क्या है, प्रोपोलेंट क्या है, कंटेनर्स वॉल टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम्स क्या होते हैं, फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एरोसोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज क्या है, देन पैकेजिंग मटेरियल साइंस। अब ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके की फॉर्मुलेशन बना रहे हो, काफ़ी सारी इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर आ सकती है, तो एक इनकम्पेटिबिलिटी आपकी पैकेजिंग मटेरियल की भी आ सकती है। तो पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है, किस तरीके से अपने को चूज करना होता है, और चॉइस ऑफ कंटेनर आपके स्टेबिलिटी या फिर सिस्टम या मटेरियल पे किस तरीके से इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें भी अपन इसमें देखेंगे। कौन कौन सी बुक्स आपको इस साल काम आएगी, स्पेसिफिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है विच इज लीबरमैन, लियोन, लैकमैन, 90% ऑफ सिलेबस आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। देन ऑब्वियस पेरेंटल मेडिकेशन की भी लीबरमैन एंड लैकमैन की बुक आती है वो, देन रॉड्स, देन रेमिंगटन, ऑल्टन इज ऑल्सो नाइस बुक फॉर एम फार्मा 2, एंड दिस इज HC अंसल, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से डोजेस फॉर्म को डिस्क्राइब कर रखा है। एंड लास्ट CJ रोड्स, दिस इज ऑल्सो एन मार्कल डेकर सीरीज, इट इज ऑल्सो अ नाइस बुक फॉर ड्रग स्टेबिलिटी। If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.